नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा करनी है, सबसे सरल विधि आपको बताई जाएगी। अगर आपके घर में कोई विप्रवर आ रहे हैं या पंडित जी के माध्यम से आप किसी प्रकार का अभिषेक करवा रहे हैं, हवन इत्यादि पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो वो बात अलग है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से वो उस प्रकार की पूजा कराने में या करने में असमर्थ हैं, तो वो चाहे तो छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल के उस सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद, नाम में लेना नहीं चाहूँगा बिना उनकी अनुमति के, जिन्होंने इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, जिनके माध्यम से और जिनकी वजह से आज ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। धन्यवाद उनका। सबसे पहले आपको बता दें कि शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है। चतुर्दशी की जो तिथि है, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की तिथि है, वो प्रारंभ हो रही है 18 फरवरी दिन शनिवार रात को 8:02 से। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है 18 फरवरी शनिवार रात को 8:02 से, जो कि समाप्त होगी रविवार 19 फरवरी शाम को 4:18 पर। ये जो तिथि है, ये चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि की जो विशेष पूजाएं रहती है वो इन्हीं तिथियों के बीच में की जाती है। इसके पहले का जो समय है यानी कि 18 तारीख शनिवार को रात को 8:02 से पहले का जो समय है वो त्रयोदशी, त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का दिन भी उसे कहा जाता है। इसीलिए इस बार प्रदोष का व्रत जो लोग रखते हैं वो भी शनिवार को ही रख रहे हैं और शिवरात्रि का जो व्रत है वो भी शनिवार को ही पड़ रहा है। वजह यह है कि शिवरात्रि की जो गणना रहती है वो हमेशा निशित काल के आधार पे की जाती है, यानी कि रात्रि का समय और निशित काल जिस दिन पड़ रहा हो चतुर्दशी को, उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसा इस बार शनिवार 18 तारीख को हो रहा है। इसी कारण से रात्रि को चतुर्दशी प्रारंभ होने के बाद भी शिवरात्रि उसी दिन मनाई जा रही है, क्योंकि रविवार 19 तारीख को शाम 4:18 पर चतुर्दशी की तिथि समाप्त हो जाएगी और निशित काल आएगा शनि रविवार रात को। इसी कारण से शनिवार को ही चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि मनाई जा रही है। तो इस दिन जिनका प्रदोष का व्रत है वो प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं और शिवरात्रि की जो पूजा है वो भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 4 प्रहर की पूजा किस समय आपको करना है, कौन सा प्रहर कब से कब तक रहेगा, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जो घंटी का चिन्ह है उसे ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रथम प्रहर की तरफ। प्रथम प्रहर जो प्रारंभ होता है, अच्छा प्रहर जो रहता है पहले आपको ये बता दें कि ये वो होता कब से कब तक है। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के बीच का जो समय रहता है उसे 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे ही हम 4 प्रहर कहते हैं। शनिवार सूर्यास्त जो है वो 6:08 पे होगा शाम के समय। तो जो प्रथम प्रहर प्रारंभ होगा वो होगा शाम को 6:08 से और समाप्त होगा रात को 9:16 में। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा प्रथम प्रहर की पूजा करने से पहले, कि चतुर्दशी की जो तिथि है वो लगेगी रात को 8:02 से। यानी कि प्रथम प्रहर में आपके पास पूजा करने का जो समय रहेगा वो केवल रात को 8:02 से 9:16 के बीच में ही रहेगा। तो ये प्रथम प्रहर का समय हो गया। अब इस समय आपको करना क्या है। प्रथम प्रहर में भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो दूध से किया जाता है। ध्यान रखिए, दूध आप एक बूंद चढ़ाएं, एक ग्लास चढ़ाएं, एक गंज चढ़ाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा दूध चढ़ाएंगे तो ज़्यादा कृपा मिलेगी। भगवान को हमें दिल से याद करना है। दूध नहीं भी है तो जल से अभिषेक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भोलेनाथ को जो है केवल भावनाएं चाहिए है। आप दिल से उन्हें याद करेंगे, वो निश्चित तौर पर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो प्रथम प्रहर की जो समय आपको बताया हुआ है पूजा का, उस समय आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूध अभिषेक करने के बाद या दुग्ध अभिषेक करने के बाद आप जल से अभिषेक भी करिए। दूध चढ़ाने के बाद भोलेनाथ को जल भी चढ़ाइए और ध्यान रखें कि जब भी आप दूध या जल से किसी भी वस्तु से अभिषेक कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। और साथ ही साथ जब अभिषेक हो जाए तो वहीं बैठ करके भोलेनाथ के सामने शिव स्तुति करें। अगर संभव हो सके तो एक अखंड दीप जो कि रात भर जल सके, वैसा अगर संभव हो सके तो भोलेनाथ के सामने आप एक अखंड दीप भी जला सकते हैं, जो प्रथम प्रहर में आप प्रज्वलित कर दीजिए। घी तेल जिससे भी हो सके आप प्रज्वलित कर दीजिए और प्रयास ये करें कि वो रात तक या कि प्रातः मतलब सूर्योदय तक वो जलता रहे।
तो प्रथम प्रहर में आपको दूध अभिषेक, जल अभिषेक और शिव स्तुति, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अब चलते हैं दूसरे प्रहर में। दूसरा प्रहर जो लगेगा वो लगेगा रात को 9:16 से रात्रि 12:24 के बीच तक। ये होगा दूसरा प्रहर। दूसरे प्रहर में आपको भोलेनाथ का दही से अभिषेक करना है। दही से अभिषेक करने के बाद दोबारा से जल से अभिषेक करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर बैठ करके जाप करना चाहते हैं। ये हो गया दूसरे प्रहर का। अब आपको बता दें कि ऐसे लोग जिन्हें कि धन संबंधी कोई समस्या आ रही हो या धन समृद्धि नहीं हो रही हो, वो दूसरे प्रहर में विशेष तौर पर यह अभिषेक करें। वैसे तो अगर आप चारों प्रहर का अभिषेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, चारों प्रहर में ये पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जिनको धन संबंधी कोई समस्या हो वो दूसरे प्रहर में निश्चित तौर पे करें। तीसरा प्रहर जो होता है वो लगेगा रात को 12:24 से 3:32 सुबह तक रहेगा ये तीसरा प्रहर। तीसरे प्रहर में जो अभिषेक करते हैं या अर्पित करते हैं हम भोलेनाथ को, वो होता है घी। घी अर्पित करें, घी से अभिषेक करें और साथ ही साथ जल से अभिषेक उसके बाद करें। ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। तीसरे प्रहर में भी शिव स्तुति का पाठ करना लाभदायक माना गया है और साथ ही साथ ध्यान, ये वो समय होता है जिस समय आप ध्यान कर सकते हैं भोलेनाथ का। तीसरे प्रहर में किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं जब आप उनका अभिषेक कर लें। अभिषेक करने का ये मतलब नहीं कि आपको आधे घंटे करना है, 1 घंटे करना है। आपने 1 बूंद घी भी उनके ऊपर चढ़ा दिया, भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जल से अभिषेक कर दिया ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जल आपने 1 बूंद चढ़ा दिया, 1 ग्लास, 1 लोटा, जो आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चौथा प्रहर जो रहता है वो प्रारंभ होगा रात्रि 3:32 से और समाप्त होगा प्रातः 6:40 पे। चौथे प्रहर में शहद से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। शहद के बाद जल से अभिषेक किया जाता है और जल के साथ साथ भोलेनाथ के मंत्र का जो जाप है वो आप कर सकते हैं यथाशक्ति। भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। विशेष तौर पर ऐसा माना जाता है कि चौथे प्रहर में जो शहद से अभिषेक करता है उनके लिए मोक्ष प्राप्ति और पाप नष्ट होने के जो मार्ग हैं वो खुलने लगते हैं, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये बहुत ही सरल से तरीके हैं जिससे कि आप चाहें तो भोलेनाथ की पूजा पाठ प्रार्थना कर सकते हैं महाशिवरात्रि की रात को। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लें। जल्द ही दूसरे उपाय वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।